हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 7। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे आज हम हल करेंगे। चलिए चलते हैं अपने मुख्य जो हमारा उद्देश्य है प्रश्न उत्तर हल करना, उसकी ओर चलते हैं समय को न गंवाते हुए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को शुद्ध कीजिए और उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक, तो आइए अब इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। कौन से वाक्य सही लिखे हुए हैं और कौन से वाक्य गलत लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि तना मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। तो यह वाक्य क्या सही है? नहीं, क्योंकि तना जो है वह जड़ के ऊपर होता है। तो मिट्टी से पानी और खनिजों को कौन अवशोषित करेगा? जड़ करती है, ना कि तना करता है। तना अब जड़ के द्वारा अवशोषित किए गए पानी और खनिज लवणों को ऊपर आगे विभिन्न हिस्सों तक पौधों के पत्तियों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह वाक्य क्या है? असत्य है। चलिए, ख नंबर, पत्तियां पौधों को सीधा रखती। तो क्या पत्तियां पौधों को सीधा रखती हैं? नहीं, पौधों को सीधा रखने का कार्य तना करता है। पत्तियां पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, अर्थात पत्तियों में ही पौधों का रसोई घर होता है। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न है, जड़ें पत्तियों तक पानी पहुंचाती हैं। तो यह सही है कि गलत? तो ये भी गलत है, क्योंकि जड़ें जो है पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का कार्य नहीं करती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं, किंतु वह आगे किसको दे देती हैं? तने को, और फिर तना जो है पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है, एक फूल में बाह्य दलों और पंखुड़ियों की संख्या हमेशा बराबर होती है। नहीं, यह कथन भी क्या है? असत्य है। फूल में बाह्य दल की संख्या पंखुड़ियों की संख्या से हमेशा अलग होती है। फिर है अगला, यदि एक फूल के बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि फूल के बाह्य दल आपस में जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यह कथन भी यहाँ पे क्या है? असत्य है। अगला है कि यदि किसी फूल की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, यह जरूरी नहीं कि फूल की पंखुड़ी स्त्री केसर भी आपस में जुड़े हों। इन सभी के उत्तर मैं आपको आगे दे रही हूँ, जिसे आप देख लें। अगला प्रश्न है, पत्ती का, मूसला जड़ का और एक फूल का जो आपके किताब में दिया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों चित्र बने हुए हैं, जिसे आप देखकर अपनी कॉपी में बनाएं। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पड़ोस में ऐसा पौधा देखा है या ढूंढ सकते हैं जिसका तना लंबा लेकिन कमज़ोर हो, और इसका नाम लिखिए। आप इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? तो इसका उत्तर है कि हाँ, हम अपने घर में ऐसे पौधे का नाम है मनी प्लांट, जिसका तना कमज़ोर और लंबा होता है, और यह पर्वतारोही पौधे में आता है। प्रश्न नंबर 4, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो हमें यहाँ पे तने का कार्य बताना है। तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 4, पौधों में तने का कार्य क्या है या क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है, तने का निम्नलिखित कार्य है। पहला, तना और उसकी शाखाएं अधिकतम धूप प्राप्त करने के लिए पत्तियों को धारण करती हैं। यह जल को जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और तने में ही पत्ते, फूल और फल लगते हैं। ठीक, आइए अब प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पत्ते में जालीदार सिरा विन्यास होता है? और हमें बताना है किसमें जाते हैं। तो इसका उत्तर है तुलसी, चीनी, गुलाब। ठीक। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसके पत्तों में किस प्रकार के सिरा विन्यास होने की संभावना है? तो जो जड़ रेशेदार होती है तो उसमें समांतर सिरा विन्यास, तो उस जो जड़ रेशेदार होती है तो उसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी पौधे में जालीदार सिराओं वाली पत्तियां हों तो उनकी जड़ें किस प्रकार की होगी? तो इसका उत्तर क्या होगा कि उनकी जो जड़ें होंगी वो मूसला जड़ें होंगी और इसी को ही हम रूट टैप कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़, और कैसे? तो हाँ, हम यह पहचान सकते हैं, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि पौधों की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ होंगी। प्रश्न नंबर 9, किसी पुष्प के को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, फूल के भागों के नाम बाहर से अंदर की ओर क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर है कि पुष्प में जो विभिन्न भाग होते हैं, पहला बाह्य दल, दूसरा पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली, ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं, ऐसा आपको लिखना है। तो इन सभी पौधों के फूल होते हैं, ये पौधे जो हैं ये सब फूल वाले पौधे हैं, लेकिन तुलसी, पीपल और गन्ना के पौधों के फूल इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो के लिए भोजन बनाती हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, फूल के किस भाग में आपको अंडाशय मिलने की संभावना है? तो इसका उत्तर है स्त्रीकेसर में हम अंडाशय पाते हैं, यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला भाग होता है। अब या इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? तो पुष्प के स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है। प्रश्न नंबर 13, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। तो इसका उत्तर है संयुक्त पंखुड़ियाँ वाले जो पुष्प हैं धतूरा और सदाबहार, और पृथक पंखुड़ियाँ वाले जो पुष्प हैं वो हैं गुलाब और सरसों। बच्चों, इसको आप विधिवत लिखिए, याद करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।